हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो विटामिन्स होते हैं जो विमेन की हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, बेस्ट विटामिन्स फॉर विमेन। एक बात बताना चाहूँगा, जो विमेन होती है उनकी रिक्वायरमेंट मेन से काफ़ी अलग होती हैं, तो मेन के लिए ये वीडियो नहीं है, स्पेशली विमेन के लिए मैंने बताया है कि कौन से विटामिन्स उनको लेने चाहिए डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू, मल्टीविटामिन्स के थ्रू, जो उनको सबसे ज़्यादा हेल्दी रखेंगे और सबसे ज़्यादा फायदेमंद देंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि विमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, और किन केसेस में विमेन को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि उनको कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, कोई भी इश्यूज़ ना हो। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं वो कौन से ज़रूरी विटामिन्स हैं जो हर विमेन को ज़रूरत होते हैं, एक एक करके। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है आपकी हेल्दी विजन के लिए, स्किन के लिए और स्केलेटल टिश्यू के लिए। फिर आता है विटामिन B1 जो आपको बॉडी को हेल्प करता है मेटाबोलाइज करने के लिए, फैट को और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। विटामिन B2 एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। विटामिन B3 आपका रिस्क लो करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। विटामिन B5 बहुत ज़रूरी होता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। विटामिन B6 बहुत ज़रूरी होता है माइलिन प्रोड्यूस करने के लिए, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे सेल्स के अराउंड। विटामिन B7 बहुत ज़रूरी होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके हेल्दी स्किन के लिए, हेयर, नेल्स और सेल्स के लिए। विटामिन B9 बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए। विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है आपके हेल्दी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। विटामिन C आपके ग्रोथ और के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन D कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके हेल्दी बोन्स, ऑप्टिमल इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन E भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। और अगला आता है कोलाइन, जो आपके लीवर फंक्शन के लिए, आपके नर्व फंक्शन के लिए, आपकी मसल मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे विटामिन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है विमेन के लिए, विमेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए। और साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ विटामिन सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी दोनों ही ज़रूरत होते हैं आपके हेल्दी टीथ के लिए और सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। ऐसे ही जो मोस्ट ऑफ द बी विटामिन्स होते हैं, विटामिन B1, B3, B5, ये सारे आपके मेटाबॉलिज्म फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा भी ये और फंक्शन करते हैं, पर इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो काफ़ी सिमिलर फंक्शन भी एक दूसरे ये परफॉर्म करते हैं, पर ओवरऑल ये सभी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ किन वुमेन को ये विटामिन्स एक्स्ट्रा लेने पड़ सकते हैं, सप्लीमेंट की फॉर्म में लेने पड़ सकते हैं, ताकि उनको कोई भी इश्यूज़ ना आए। सबसे पहले आता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि उनको कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी ना हो जो उनके फीटस को हार्म कर सकती है, उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हार्म हो सकती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में कोई भी डिफेक्ट ना आए, बर्थ के डिफेक्ट ना आए, तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे ऑलमोस्ट 1 साल पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि आपको कोई भी बाद में इशू ना आए। दूसरा, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप कुछ डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो एक चांसेस हैं कि आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो B12 आप सप्लीमेंट ज़रूर लें, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें विटामिन B12 के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डेफिशिएंसी आने के, और विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो आप विटामिन B12 ज़रूर लें अगर आप वेजिटेरियन हैं, उसके आप इजीली सप्लीमेंट मार्केट से खरीद सकते हैं। अगला, अगर आप ओल्डर वीमेन हैं तो भी एक चांसेस हैं कि जो एजिंग वीमेन होती हैं, ओल्डर वीमेन होती हैं, उनमें विटामिन D की और साथ में B विटामिन की कमी हो सकती है। तो विटामिन D आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन D बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और साथ में B विटामिन के भी अलग अलग रोल होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये दोनों चीज़ आपको लेनी चाहिए अगर आप एजिंग वीमेन है या ओल्डर वीमेन है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में मैंने आपको बताया कि विमेन को क्या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आप अपने डॉक्टर से, अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं जब आपको न्यूट्रिशन की कमी होती है, आपको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे जो 2 कॉमन सिम्टम है कि आपको ज़्यादा हेडेक होता है,
या फिर आप थकावट फील करते हैं, आपको फटीग रहता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी आप में कम रहती है, तो ये सबसे 2 कॉमन सिम्टम हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप में किसी ना किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो हैं, आपको टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है आपके हैंड्स और फीट में, जिसका मतलब आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिसका मतलब आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। या फिर आप फटीग या वीकनेस या आपके मसल में पेन रहता है, तो कुछ चांसेस हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, या आपको मेमोरी लॉस है तो वो एक साइन होता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। या फिर आपको माउथ अल्सर रहता है, फटीग रहता है, ग्रे हेयर होता है, तो मतलब आपको फोलेट की डेफिशिएंसी है। या आपको पुअर आपकी नाइट विजन है, या आपके बम्स हो गए हैं आपके बैक ऑफ द आर्म्स में, आपको डैंड्रफ ज़्यादा रहता है, तो मतलब आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी मैंने आपको बताई, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ ये विटामिन की वजह से, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन विटामिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो आपको 2 कॉमन साइन बताए वो सबसे ज़्यादा है, अगर आपको हेडेक रहता है या आपको फैटीग रहता है, उसके अलावा वीकनेस ज़्यादा फील होती है, तो ये कुछ साइन है जो आप पहचान सकते हैं जिससे आपको कि विटामिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने चेकअप करवाएं, ताकि आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोई डेफिशिएंसी है या नहीं, और अगर है तो आप सप्लीमेंट लेके अपनी डाइट इंप्रूव करके वो डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें आपकी जो भी विटामिन की ज़रूरतें हैं सबसे पहले अपनी डाइट से पूरी करें। अगर फिर भी आप अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, आप प्रेगनेंसी में हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप इन सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए, ताकि आपको कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको सारी विटामिन्स की कमी अपनी डाइट से पूरी करनी है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं फूड के, उससे जो हमें विटामिन्स मिलते हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनके मुकाबले अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। नेचुरल सोर्सेज हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है कोई भी विटामिन्स या मिनरल्स हमारे बॉडी में लेने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।